हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर, स्टे ऑर्डर आ गया है। तीनों कृषि कानूनों के लागू होने को लेकर स्टे ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया कोर्ट की मदद के लिए, ताकि जमीनी हकीकत पता चले। अगले आदेश तक कानूनों के अमल पर रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर, पल पल की अपडेट आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर स्टे ऑर्डर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे, अगले आदेश तक कानूनों के अमल पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून के लागू करने पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। अगले आदेश तक कानूनों के अमल पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं। किसानों को समिति की बात सुननी चाहिए और समिति में अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि अदालत तक बात पहुंचे कि आखिर मामला कहां फंसा है, जमीनी हकीकत क्या है, कहां क्या परेशानियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। किसानों से कहा कि समिति में आप अपनी बात रखें और यह भी क्लियर कर दिया कि समिति कोई फैसला नहीं देने वाली। समिति केवल जमीनी हकीकत अदालत तक पहुंचाने का काम करेगी। पेच कहां फंसा हुआ है, कहां नाराजगी है, क्यों नाराजगी है, इन चीजों को अदालत तक पहुंचाने का, खामियां क्या है और किस तरफ से हैं, ये पहुंचाने का काम करेगी कमेटी, ताकि अदालत की मदद हो सके इस पर आगे फैसला लेने को लेकर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को इस आंदोलन से आप दूर रखें, उन्हें वापस भेज दीजिए, घर भेज दीजिए। ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में महिलाओं और बच्चों को आंदोलन का हिस्सा आप मत बनाइए। तीनों कृषि कानून के लागू करने पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है अगले आदेश तक इनके अमल पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। तीनों कृषि कानून के लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। अगले आदेश तक कानूनों के अमल पर रोक। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, उम्मीद जताई कि कमेटी के जरिए हल निकलेगा और साथ ही किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की सीएम ने। तीनों कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कहा अगले आदेश तक कानूनों के अमल पर रोक। बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज पर आप सबसे पहले सबसे सटीक देख रहे हैं। तीनों कृषि कानून के लागू करने पर रोक, स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, जो जमीनी हकीकत अदालत तक पहुंचाएगी। ये समिति अदालत को बताएगी कि आखिर मामला कहां फंसा है, मामला क्यों उलझा, आंदोलन इतना लंबा क्यों हुआ, कहां क्या खामियां रही, हठधर्मिता किनकी है और वाजिब क्या है। यह भी क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि समिति केवल कोर्ट की मदद करेगी, समिति कोई फैसला देने नहीं जा रही। किसानों को यह समझना होगा। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को अपनी बात समिति के सामने रखनी चाहिए, ताकि अदालत की मदद हो सके कि नाराजगी को वो समझे।
कोर्ट ने एक अपील भी की कि महिलाओं और बच्चों को आप आंदोलन से दूर रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अभी भी आंदोलनरत हैं किसान। आंदोलन का ये 48वां दिन आंदोलन जारी है और कृषि कानूनों को लेकर किसान के इस आंदोलन पर आज जो सुप्रीम सुनवाई रही, स्टे ऑर्डर या फिर कमेटी के गठन को राकेश टिकैत ने चुनौती दे दी, ये कहते हुए कि जिस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसमें चारों लोग सरकार के लोग हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता लाजपत सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आज जो भी प्रक्रिया रही, जो सुप्रीम सुनवाई रही, उस पर किसान क्या कह रहे हैं? सिंगू बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं लाजपत, वो बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो नामिका देखिए, लगातार जो सिंगू बॉर्डर है उस पर बिंदु पॉइंट है जहाँ पर किसान लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं और लगातार जो खींचातानी आज कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट पर भी किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे और कोर्ट की बात को नकारते हुए जो है वो भी सरकार से मिले हुए व्यक्ति हैं। तो लगातार ये जो किसान है जत्था है शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लगातार जो है अब 10 की 10 आंदोलन चल रहा है और किसान का जो किसान है वो धरने पर बैठे हैं और जत्थाबंदी गुप्त बैठक चली हुई है और शाम को 5 बजे जो पीसी होगी उसमें खुलासा होगा कि आखिर इसमें अगली रणनीति क्या होगी। लगातार जो है किसान जो आंदोलन है वो पकड़ता जा रहा है। 26 जनवरी नजदीक है, दिल्ली पुलिस की बात सामने आ रही है, तो ऐसे लगातार जो कोर्ट के मामले में जो रोक लगाई गई है नामिका लगातार बात करें तो आंदोलन जो है सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहाँ पर कर रही है, लोगों को बता रही है, दिखा रही है। लगातार उन लोगों से जरूर अपील है कि 26 जनवरी तक अपने आप को सुरक्षित रखें और बेवजह घर से ना निकले। लगातार जो है सिंगू बॉर्डर पर लगातार जो है किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार जो बात करें तो काफी बड़ी जो दिक्कत सामने खड़ी हो सकती है। सुन रहे थे जिन्होंने चरण वंदना करते हुए किसानों से अपील की कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस पर परेड में खलल डाल के विश्व के सामने, पूरे जमाने के सामने क्यों भारत की हमें किरकिरी उड़ानी है, क्यों ना हम घर में ही मसले को सुलझा लें। और वैसे भी सरकार बातचीत करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, तैयार है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। लाजपत, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल नामिका बात सरकार की भी अपील है और हमारी भी हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से भी अपील है कि लोग जो शांति बनाए रखे, संयम बनाकर रखे। लगातार जो है खींचातानी जो किसान और सरकार के बीच की खींचातानी लगातार जो कोर्ट में भी मामला है, इस बात को लेकर काफी चिंता का विषय है। लगातार जो सिंगू बॉर्डर जहां जत्थाबंदी भी अपनी बैठक रखती है, गुप्त बैठक रखती है और किसान जो है जत्थाबंदी का जो आह्वान करने के बाद भी जो धरने पर बैठे हुए उसको लेकर कहीं न कहीं चिंता का विषय है। नंदनी, अगर बात करें तो आसपास का जो एरिया है वो काफी दहशत में है। लगातार जो बात करें तो आसपास का जो फैक्ट्री एरिया है वो लोग दहशत में है। प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। नामिका, लगातार बात करें तो काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर जो लोग प्रवासी लोग हैं, जो दूसरे स्टेट से आकर यहाँ पर लोग अपना गुजर बसर करने के लिए लोग आए थे, उनमें एक दहशत बन चुकी है। लोग पलायन करना शुरू हो गए हैं। आसपास का जो फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री मालिक जो है वो दहशत में है। कोर्ट में मामला है। आम लोग जो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील करते हैं, लोग संयम बनाकर रखें और शांति बनाए रखें। लगातार जो है आज भी कोर्ट में जो रोक लगाई गई है ये सरकार की कोर्ट की तरफ से लगाई गई है और जो सरकार भी इस पर संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है। 15 तारीख को फिर से सुनवाई है कोर्ट में। लगातार जो सरकार की भी बैठक है और लगातार जो बैठक चल रही है और सरकार की और लगातार सिंगू बॉर्डर से आप लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। क्या वहां पर कुछ किसानों से बातचीत को आप हम तक पहुंचा सकते हैं? कमेटी को लेकर जो कुछ बोल रहे हो, स्टे ऑर्डर को लेकर जो कुछ बोल रहे हो, एक भरोसा जागा है क्या उनके भीतर? बातचीत को पहुंचाएं। बिल्कुल, क्योंकि हम 10 किलोमीटर दूर हैं और जो 10 किलोमीटर का दूरी का वजह ये है कि वहाँ पर जो है इसलिए हम धरने से कुछ दूर हैं। आपको उस रोड की हालात जरूर दिखा दें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो कि शेरशाह सूरी मार्ग है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाले रोड के हालात है। ये
आपको बता दें इस पर जो रोड है यही रोड जो है पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफी बड़ी जो है ट्रैक्टर जो आपको ऊपर दिखाई देगी कि ट्रैक्टर जो चलते हुए जो लाइव तस्वीरों में आपको दिखा दे कि ट्रैक्टर जो है मार्च वो लगातार जो है 26 जनवरी की तैयारी आपको लाइव दिखा दे कि ये देख सकते हैं आप जो ट्रैक्टर है किसानों का अभी भी जारी है। जो ट्रैक्टर जा रहे हैं ये लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर किसान जो हरियाणा के किसान है वो लगातार जा रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर अपनी भीड़ को बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि लगातार जो है सिंघू बॉर्डर एक बिंदु पॉइंट है जो किसानों का 26 जनवरी की तैयारी को लेकर आपने इनके ट्रैक्टर मार्च की एक हमें झलक दिखाने की कोशिश की। हालांकि वो ट्रैक्टर थोड़े अभी दूर है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, चूंकि राकेश टिकैत ने भी आज सुप्रीम सुनवाई के बाद ये ताल ठोकरी दावा किया एक बार फिर से कि हम ट्रैक्टर मार्च तो करेंगे, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं इनकी, अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें आप लाजपत। चलिए संपर्क टूट गया। सुरेश कौथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव। सुरेश जी बहुत स्वागत है रेड न्यूज पर। सुरेश कौथ आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए इनसे भी संपर्क नहीं बन पाया। बहरहाल जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं उसे हम पढ़ के सुना दें। ये 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताकि एक सिरे तक पहुंचा जा सके, एक हल निकाला जा सके, कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक वो चीजें पहुंचे कि आखिर पेच कहां फंसा है, मामला कहां फंसा है। सुरेश कौथ से हमने एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की है। ये प्रदेश महासचिव हैं भाकयू के यानी भारतीय किसान यूनियन के। सुरेश जी इस दफा सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? सुरेश कौथ आवाज मिल रही है आपको? जी सर, हरियाणा न्यूज पर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज जो सुप्रीम सुनवाई रही, स्टे ऑर्डर जो आया कृषि कानूनों को के अमल को लेकर, या फिर जो कमेटी का जिक्र हुआ, राकेश टिकैत उसे क्वेश्चन करते हैं कि ये तो सरकार के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सटे लगाया हो चाहे कोई भी बात हो, हम सटे की या होल्ड की बात नहीं कर रहे, हम रद्द की बात कर रहे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, ना ही हम पार्टी है और ना ही हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बिचौलियापन हमारे बीच में आए। रही बात जो 4 लोग कमेटी में लिए गए हैं, ये चारों वो लोग हैं जो पहले इन्हीं कानूनों को समर्थन में अपना सार्वजनिक बयान दे चुके हैं, सरकार को मिलकर के सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। इसलिए ये जो पहले ही इन कानूनों को अच्छा मान रहे हैं उन्हीं को कमेटी या मेंबर बना दिया गया, तो ये आपको पता है फिर किसान कैसे विश्वास करेगा। क्योंकि पहली बात तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते थे। दूसरी बात, हमने अपना पक्ष सरकार से रखा था, कानून बनाना सरकार का काम है, सरकार के सामने अपना क्लियर मत हमने रख दिया, होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी था। अब आपके ना चाहते हुए भी आप पार्टी हैं, अगर कोई फैसला सरकार नहीं दे पा रही है, आपका समाधान नहीं मिल रहा, तो हम हमारे अन्नदाताओं को ठंड में मरने थोड़ी ना देंगे सर। आपके चाहने ना चाहने के बावजूद अब आप पार्टी हैं। दूसरी बात, फिर एपी सिंह साहब कौन है जो किसानों की तरफ से वकालत कर रहे हैं वहां पर? वो आपके वकील नहीं है? नहीं, हमारे वकील हैं प्रशांत भूषण जी और जो कल कर रहे थे गोंजोल जी, 4 वकील है हमारे, हमने 4 वकील है ना? है ना 4 वकील? तो अब आप पार्टी हैं, अब आप क्यों मना कर रहे हैं कि हम पार्टी नहीं है? सुनिए 1 मिनट, पार्टी नहीं है हम। हमारे 8 लीडरों के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक बार शामिल होइए। हम शामिल होने गए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वकील की कोई बात नहीं सुनी है, मात्र सवाल सरकार से सवाल किया है और सवाल भी वो किए हैं जो किसान नहीं चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि आप कानून को होल्ड कर सकते हैं क्या नहीं। सरकार उसने सुप्रीम कोर्ट से ने सवाल किया कि आप कमेटी बना सकते हैं कि नहीं। सच्चाई ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करने चाहिए थे कि कोरोना के तहत आप अध्यादेश लेकर के आए, ऐसी क्या जल्दी थी आपकी, क्या मजबूरी थी? सर अब सुप्रीम आपने इतना आनंद में कानून पास करवाए, लोकसभा राज्यसभा में कोई बहस नहीं करवाई, क्या जल्दी थी आपको? इसी नाराजगी किसानों को एक सेकेंड सुनिए, आप बात सुनिए। इसी नाराजगी को लेकर यही मामला आखिर फंसा क्या है, जमीनी हकीकत क्या है इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर, यही जानने के लिए तो कमेटी बनी है ना कि पेच कहाँ फंसा है। जहाँ वो कमेटी के सदस्य है वो इस कानूनों का स्वागत कर चुके हैं मैडम। वो ये आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं सर,
आप भारतीय हाँ जी। किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं, भाकियू का भी एक सदस्य है इस कमेटी में। बाकियों का जो सदस्य है भूपेंद्र मान, वो इन कानूनों का स्वागत कर चुके तो हैं। आपने कोई और नाम देना चाहिए था। नहीं, हमने दिया ही नहीं। क्यों नहीं हमने दिया? देना ही नहीं है। क्यों? हमने कहा हम कमेटी में कोई सदस्य देंगे ही नहीं, आपको क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? अरे आप देख रहे हैं ना न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो अंदर का बिल्कुल देख सारा रही हूँ, का 2 सारा- दिनों से आपके हाँ, फेवर में ये सुप्रीम चीजें हो कोर्ट रही का हैं। सारा का सारा देश सुप्रीम कोर्ट की जो भद पिट रही है ना, वो देख रहा है ना। नहीं कौन सर, ले नहीं कमेटी सर, में ऐसे थोड़ी किनके ना। नाम दिए, सर किनके देखिए, नाम दिए, किसानों की हम बात बड़े कीजिए, आदर से- मुझे समझ में हम आ बड़े रहा है, आदर लेकिन से- आप देश की सर्वोच्च अदालत को ऐसे मत क्वेश्चन कीजिए। ये गलत मैसेज जा रहा है सर, ये गलत मैसेज जा रहा है, ये मत कीजिए, गलत मैसेज कोर्ट की तरफ ये से मत जा रहा है। कीजिए, ये मत कीजिए। बड़ा अदब से कह रहे हैं। हाँ, कि मैडम, बड़ा अदब सुप्रीम से आप कोर्ट के- भद पिटने की बात कह रहे हैं तो वो बेअदबी हो जाती है, वो मत तो लिए कहिए, फिर है, कौन लिए वो लोग? मत कहिए सर, वो नहीं, अरे आप कौन किसानों लिए की बात लोग? कीजिए। सरकार ने दिए, हाँ, सरकार ने दिए। क्या दिए? आप एक तरफ तो सुप्रीम सरकार दिए? से फटकार लगाने की बात कर रहे हैं, हाँ। दूसरी तरफ उन लोगों को ले रहे हैं जो सरकार ने दिए लोग। आपसे भी तो मांगे थे। अरे हमने देने ही नहीं ना, हमने तो सरकार के तो सामने अपनी आप बात ये रख दी। कहिए ना कि हमने दिए नहीं, सरकार ने दिया, हमने नहीं दिया, आप ये क्यों नहीं छोड़ हमने रहे नहीं हैं? दिए, ना ही हम इनके सामने पक्ष रखेंगे। नहीं तो हमने आपने सरकार देखा के कि सामने सरकार ने पक्ष रखते दिए, हैं। आपने देखा कि हम- सरकार हम ने दिए या सरकार के कोर्ट ने सामने खुद पक्ष निर्धारित रखते हैं। किए। सर हम- बात सुनिए सर, हर धर्मिता अपना कर बैठ जाएंगे तो थोड़ी ना आपकी बातें पूरी हो जाएंगी। मांगे अगर मनवानी है, आप कृषि हित में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं किसानों का भला हो, तो बात तो सुननी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। बातचीत से ही समाधान निकलेगा सर, जिद करने से समाधान नहीं होगा। बात सुनिए, आप बोलने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। आराम से बात कीजिए, पहले आप थोड़ा आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए, आपको बोलने के लिए जोड़ा है। हाँ, मैं आराम से बोलता हूँ। आराम से। हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि सरकार ने कानून गलत बना दिए। हम सरकार से कहते हैं इन कानून को रिपील कीजिए, रद्द कीजिए। अगर आप बहुत जरूरी समझते हैं कि ये कानून लाना पड़ेगा, तो दोबारा किसानों से बात करिए, उसके बाद लाइए, तब हम भी स्वागत करेंगे। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोरोना की आड़ लेकर के किसी तरह का कानून बना करके पूरी देश की जनता को मार देंगे। दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम बड़ी इज्जत करते हैं, मगर वो जो घटना हमारे साथ हुई, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमें ना ही तो सटे मंजूर है, ना हमने ओल्ड मंजूर है, ना हमने संशोधन मंजूर है। हम इनको रद्द चाहते हैं। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, ऐसे दूसरी तो बात सुरेश कौथ जी बहुत है, मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं, एक ऐसा रवैया अगर अख्तियार कर लेंगे आप, तो समाधान आप शायद चाहते ही नहीं है। फिर तो आपको समाधान चाहिए ही नहीं सर, फिर तो आपको समाधान नहीं चाहिए। नहीं सर, ये मंच नहीं है, प्लीज। मैं चाह रही थी आप किसानों की बात करें, लेकिन ये वो किसानों की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर हर धर्मिता नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सुरेश कौथ, वक्त दिया आपने, धन्यवाद।